प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आसन करने वाले हैं अपने लीवर के लिए कि हमारे लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फैटी लीवर हो जाता है हमारा, या सोराइसिस हो जाता है, और भी अनेक तरीके की बीमारियाँ जैसे हेपेटाइटिस हो गई, और ये कई तरह की बीमारियाँ होती है जो लीवर को हमारे परेशान करते हैं। और लीवर ख़राब होने से क्या होता है कि हमारा शरीर भी बीमार होने लगता है। अब आप एक चीज़ समझिए कि जो हमारा लीवर है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। आप ये समझिए कि जो हमारा शरीर है, शरीर की 500 तरह की जो क्रियाविधि होती है उनमें भाग लेता है। ये भोजन को पचाने से लेकर भोजन में पचने वाला रस लेकर के, और उसके साथ साथ भोजन को पचाता है, भोजन के जितने मिनरल्स होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, सारे के सारे पचाता है और उनको शरीर को देता है। और उसके साथ साथ कितनी तरीके का काम करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और अनेक तरीके का काम करता है। यह मतलब हमारे एक केमिकल फैक्ट्री समझ सकते हैं हम इसको, रखते हैं शरीर को। जो केमिकल फैक्ट्री है वो हमारा लीवर है। तो लीवर का आप देखेंगे कि लीवर हमारे शरीर में यहाँ लगभग स्थित होता है और ये मतलब शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। तो अब हम समझे कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत आ गई लीवर से संबंधित, तो उसको ठीक कैसे करें। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से कुछ आसन ऐसे ये होते हैं। तो सबसे पहला आसन है हमारे लिए कि हम इसके लिए भुजंगासन करें। तो भुजंगासन करने के लिए वैसे एक पहले से वीडियो बना दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि भुजंगासन करना कैसे है। इसमें आपको ऐसे लेट जाना है और ईजिली अपने हाथों को अपनी चेस्ट के नीचे ऐसे रखना है और इनहेल करते हुए शरीर को उठाना है। और ध्यान रहे कि हमें ना बहुत एक्सट्रीम लेवल तक इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही करना है जिससे कि हमारा पेल्विक रीजन और यह हमारा एब्डोमेन जमीन पे लगा रहे। और उसके साथ हमें यहाँ रुकने के बाद शरीर के लिए लंबे गहरे श्वासों को भरना है और छोड़ना है। अगर हम इसको इतना करने की कोशिश करते हैं, फिर इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे पर्टिकुलर जगह ना होकर के हमारे लोअर बैक पे इसका प्रेशर पहुंच जाता है। हमारी लोअर बैक तो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव हमारे एब्डोमेन के जितने ऑर्गन्स हैं उन पे कम होगा। तो अगर हम इसको यहाँ रोकते हैं, तो यहाँ रोकने के बाद ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो नंबर 1, फिर रिलैक्स, इसको 4 से 5 बार करें और इसमें 30 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम करने में कैपेबल हैं, तो हमें करना क्या है, दूसरा आसन करना है धनुरासन। तो धनुरासन करने के लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे पकड़ने के बाद अपने शरीर को उठाना है। ये और ध्यान रहे कि यहाँ भी हमें थोड़ा सा ना सिंक्रोनाइज करते हुए, अपने श्वास को सिंक्रोनाइज करते हुए बहुत धीरे धीरे श्वासों को खींचना है और छोड़ना है। श्वास को धीरे धीरे खींचना है और छोड़ना है, क्योंकि 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक हम इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इतना हमें करना है। तो इसको भी 3 से 4, 4 से 5 मिनट बार तक कर सकते हैं और 30 सेकंड कम से कम इसको होल्ड करना है। तो नंबर 3 आसन है हमारे लिए उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन करने के लिए क्या करेंगे, हमें इस स्थिति में आ जाना, वज्रासन की स्थिति में आ जाना। वज्रासन से हमें अपने घुटनों के बल बैठना। घुटनों के बल बैठने के बाद क्या करेंगे, हम अपने एक हाथ को ऐसे रखेंगे अपने पैर के ऊपर, दूसरे हाथ को यहाँ ऐसे, और फिर श्वास भरते हुए अपने पेल्विक को हमें सामने की साइड पुश करना है, जिससे कि हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। इजी। ये 3 आसन हो गए हमारे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से परिघासन, क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है। ट्विस्टिंग होने से क्या होगा कि ये भी हमारे लीवर को इफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या करना है, एक पैर को ऐसे करना है, एक पैर ऐसे रखना है आपको। अगर ये हो सकता है तभी करना है, नहीं तो आप वो तीनों आसन और उसके बाद जो आसन बताऊंगा मैं वो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कैपेबल हैं आप इसको करने के, तो आप ये भी आसन कर सकते हैं, परिघासन। तो इसमें हाथ को यहाँ आपको टिकाना है ईजिली, और इस हाथ को ऐसे करना। तो वैसे इसको दोनों साइड ही है, लेकिन आप दाहिनी साइड करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो दाहिनी साइड होता है। तो वैसे तो दोनों साइड ही इसको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर दूसरी साइड से इसको भी 4 से 5 बार, दोनों साइड 2-2, 3-3 बार करना है इसको। ध्यान रहे कि हमें ऐसे नहीं झुकना है, हमें साइड से झुकाने की कोशिश करनी है अपने शरीर को। और वैसे भी हमारी बॉडी की फैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आसन रहेगा, हमारी बॉडी की फैट को भी घटाने, रिड्यूस करने का काम करेगा। तो 3 आसन, 4 आसन हो गए। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हमें बैठ जाना है और बैठ करके हमें क्या करना है, मत्स्येंद्र आसन। तो मत्स्येंद्र आसन करने के लिए क्या करेंगे, हमें ऐसे बैठना है। इसमें अब ट्विस्टिंग हो जाएगी,
और ये अपने हाथ को ऐसे तो ये भी दोनों साइड से। इसमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारे दोनों पैर हैं, दोनों पैर में से एक पैर को हमने अंडर लिया, नीचे से लिया, अपने हिप्स के पास रख दिया, दूसरे पैर को उठा करके ऐसे खड़ा करते हुए यहाँ रख दिया। और अब जो ये पैर हमारा खड़ा हुआ है, इसके अपोजिट जो हैंड है हमारा, इसका अपोजिट जो हैंड है उसको उठाना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे पकड़ना है और गर्दन पीछे पीछे देखना है हमें। तो ये हमारा 5वां आसन हो गया। तो ये 5वां आसन है हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक आसन ये करना है, अधोमुख श्वानासन। इसमें भी यहाँ श्वास को छोड़ना है और लंबा लेना है। और वापस। 6 आसन हो गए हमारे। और इसके साथ अगर हम कर सकते हैं, अगर हम कैपेबल है करने के, तो या तो हम हस्तपादोत्तानासन कर सकते हैं खड़े होकर के, या फिर हम पश्चिमोत्तानासन भी इसमें कर सकते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन, वैसे इन सभी आसनों के लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि उसको कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ अब हमें करना है पश्चिमोत्तानासन। तो श्वास इनहेल करना है, श्वास छोड़ना है, एक्सहेल एंड देन मैक्स टू मैक्स। जितना हम लंबा खींच सकते हैं अपने शरीर को, जितना हम अपने थाई के साथ अपने एब्डोमेन को मिला सकते हैं, उतनी कोशिश करनी है। आर्च क्रिएट करना है, आर्च नहीं बनाना है, ये ऐसे नहीं बनाना है, हमें ऐसे रखना है चेस्ट को उठा करके। तो ये आसन करने हैं हमें। ये आसन हम करेंगे तो 15 से 20 दिन और 1 महीने के अंदर आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी जो लीवर फंक्शनिंग है, आपका जो फैटी लीवर है या लीवर की कोई भी दिक्कत है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और आप 1 महीने या 2 महीने में जाकर के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और आपका लीवर फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और लीवर का अगर हमारी बॉडी, हमारा लीवर ठीक होने लगे तो आप उसका डायरेक्टली इफेक्ट अपने चेहरे पर देख सकते हैं। आपका चेहरा बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, बिल्कुल खुश रहेगा और चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। तो अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे सबसे पहले, अगर पेट में दर्द होता है या कहीं दर्द होता है, तो हमारा चेहरा सबसे पहले खराब होना शुरू हो जाता है। हमारे चेहरे की भावभंगिमाएं बिगड़ जाती हैं, हमारा चेहरा बिल्कुल तेज रहित हो जाता है, तेज विहीन हो जाता है। तो और जब हमारा शरीर ठीक होता है, जब हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, तो हमारा सबसे पहले इफेक्ट हमारे चेहरे पर ही पड़ता है और हमारा चेहरा प्रसन्न हो जाता है, खिलखिला कर उठता है और हमारा चेहरा बहुत तेज वाला दिखता है। तो अब हम अगर इसको हम 1 महीने 2 महीने तक करेंगे तो वैसे तो बहुत ही जल्दी आपके शरीर पर इफेक्ट डालना शुरू कर देगा, आपके लीवर की फंक्शनिंग को प्रॉपर करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी हमें इसको 1 महीने या 2 महीने तक हम इसके लगातार अभ्यास करना है, जिससे कि पूरी तरह बीमारी समाप्त हो जाए, पूरी तरह हमारा लीवर मजबूत हो जाए, फंक्शनिंग उसकी अच्छी हो जाए। और अगर आपको हमारी बताई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और उसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा हम भी बनाने के लिए थोड़ा उत्तरदायित्व हो जाते हैं कि जितना बड़े परिवार होता है फिर उसके लिए उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तो इसी के लिए प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।